दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर। आम आदमी पार्टी की तरफ से कौसा टीएमसी हॉस्पिटल के निजीकरण के खिलाफ यहाँ पर एक पदयात्रा निकाली गई है कि जनता को जागरूक किया जाए कि इस हॉस्पिटल का निजीकरण नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस होर्डिंग पर लिखा हुआ है कौसा में निर्माण टीएमसी हॉस्पिटल को टीएमसी द्वारा ही संचालित किया जाना और मेडिकल कॉलेज में हस्तांतरित करने की मांग। इसी को लेकर ये पदयात्रा निकाली गई है। डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब जो कि आप पार्टी के मुमरा के कन्वीनियर हैं, उनकी क़यादत में ये रैली निकाली गई। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि थाने और नवी मुंबई से भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। और जनता से वो अपील कर रहे हैं कि जनता भी इसमें जुड़े, क्योंकि मुमरा शहर में हॉस्पिटल की ज़रूरत तो पहले से थी ही, सरकारी हॉस्पिटल की, लेकिन अगर उसका भी अब निजीकरण हो जाएगा तो फिर जो मिडिल क्लास तबके के लोग जो मुमरा शहर में मौजूद है वो आखिर कहाँ जाएंगे। तो ये इस रैली की शुरुआत है। MM वैली तक ये रैली जाएगी, जहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ तक ये रैली जाएगी। फिर देखते हैं कि मुमरा शहर की आवाम इसमें कितना अपना सहयोग देती है। भाई साहब, आज आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर हॉस्पिटल तक जो है प्रोटेस्ट किए हैं प्राइवेट होने को लेकर, तो इसके बारे में आपके पास क्या डिटेल है? क्या वाकई में प्राइवेट हो चुका है या अभी होगा? देखिए, जब ये डॉक्टर शर्मा यहाँ पर कमिश्नर थे तो आज से 4-5 महीने पहले मुझे याद है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और मुलाकात का मेरा पहला ही उनसे सेंटेंस मैंने ये पूछा था कि आप ये मुझे बताइए कि साहब ये प्राइवेट हो चुका है या गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है? तो कमिश्नर ने मुझे बिल्कुल साफ अल्फाज में बताया कि ये प्राइवेट हो चुका है, ठीक है? और उन्होंने कहा कि इसको प्राइवेटाइजेशन हमने उसी तर्ज पे किया है जो एकनाथ शिंदे जी के माँ के नाम पे श्रीनगर में एक हॉस्पिटल है, ठीक है, गंगूबाई हॉस्पिटल। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा एक जो है आनंद दिघे का जो हार्ट हॉस्पिटल है इस तर्ज पे होगा। आप जाइए, जाके आप उसका स्टडी कर लीजिए, उसके बाद हमसे आपकी जो शिकायतें हैं हम सुनेंगे। तो जब उन्होंने कहा, मैं तीसरे दिन हाजिर हो गया उनके पास। कहाँ? गंगूबाई हॉस्पिटल जो एकनाथ शिंदे जी का हॉस्पिटल है, उनके जो ऑनर हैं उनसे मेरी बात हुई, उनके ऑनर से बात हुई और तकरीबन घंटे भर उनके ऑनर से बात हुई। बड़ी बड़ी लंबी हाका नहीं, मैं तो सेवा के लिए आई हूँ, सेवा करूँगी और ये करेंगे वो करेंगे। हमने सारा जायज़ा 7 बार मैंने वहाँ विज़िट किया। कितनी बार? 7 टाइम्स मैं वहाँ गया हूँ, 7 टाइम्स। और एक बार आनंद भाई दिघे हॉस्पिटल में मैं गया उसका जायज़ा लेने के लिए। मैंने ये पाया कि उन्होंने जो कहा था सब झूठ बोला था, प्राइवेटाइजेशन था और स्कीम के तहत, ठीक है, ज्योतिबाई फुले का जो स्कीम है, ज़्यादातर स्कीम उसी के अंडर में आती है, उसी के तहत हो रहा है। हर एक आदमी आने वाले का राशन कार्ड या आधार कार्ड लिया जा रहा है, क्योंकि हर का राशन कार्ड आज के डेट में आधार से लिंक्ड है, इसलिए वो लिया जा रहा है। और आपका जो लिमिटेशंस है उसमें से आपको बगैर ट्रांसपेरेंसी के वहीं से वहीं कट जाएगा। आप हो सकता है कि आप इलाज कराया हो 20 रुपए का, वहाँ से उठे आपका 2000 रुपया, क्योंकि उसका लाखों पे। वो तो सरकारी योजनाएं हैं, उसके तहत वो सब इलाज हो रहा है, लेकिन ये अगर प्राइवेट होता है तो इससे मुमरा की जनता को नुकसान क्या है? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक आप सिर्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए, आप समझिए जैसे अभी इन्होंने डायलिसिस का बना दिया है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि डिजीज़ वाइज प्रीवेलेंस रेट क्या होता है, ये आपने नहीं मालूम होगा। हमने PhD जो की है वो हेल्थ प्लानिंग में किया है, ठीक है ना, हेल्थ प्लानिंग में किया है, PhD की है मैंने।
मुझे मालूम है कि प्लानिंग जब होती है तो वो डिजीज़ के प्रीवेलेंस के हिसाब से होती है कि कौन सी डिजीज़ है, कितना प्रीवेलेंस है, कितना सीट यहाँ पर बेड किस मर्ज के लिए होना चाहिए था। आपने सिर्फ अभी तक डायलिसिस खोल दिया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो WHO ने इंडिया को टारगेट दिया था कि आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को पहले जल्द से जल्द अचीव कीजिए, अदरवाइज आपका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ये काफ़ी हाई होगा और वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। और उसी पर इंडिया आज भी काम कर रही है। यहाँ पर आज तक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए एक मैटरनिटी सेंटर था, वहाँ पर भी चाइल्ड का नहीं होता था, सिर्फ उसको ये बंद करके अभी यहाँ तक खाली नहीं हुआ। हमारी टीम अभी हफ्ते भर से लगातार कमिश्नर से इससे मीटिंग कर रही है। कमिश्नर से भी डायरेक्ट मुलाकात हुई है, ये गई थी, हमारे लोग गए थे वहाँ पर, सालवी साहब से भी मुलाकात हुई है। वहाँ पे कहा कि आपका सब कुछ हो गया तो मुझे देखने का परमिशन दे दीजिए। हाँ, सब हो गया। के विधायक दौरा किए थे, उनका कहना है कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या कुछ भी हो, लोगों को इलाज फ्री मिलेगा। देखिए समझिए आप इस बात को, ये गंगू भाई और आनंद भाई दिघे दोनों प्राइवेट है और कैशलेस है। क्या है? कैशलेस है, वहाँ पर कोई आपको देना नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर डिजीज के लिए ही मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। नंबर 1, आप किसी के लिए आते हैं आपको उसके लिए नहीं मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो आप जिस डिजीज के लिए आएंगे वो डिजीज का ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब आप जाएंगे, जब जो लोग बड़े एक्सपर्ट लोग आए थे, अभी मुझे दिखा कि कुछ NCP के बड़े हाई लेवल के एक्सपर्ट आए थे और मुझे लगता है 2-3 नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ रहते हैं, है ना, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसका, किडनी पेशेंट का, नेफ्रोलॉजिस्ट। शायद उसमें एक डॉक्टर शाह करके कोई होते हैं, मुझे लोगों ने बताया, डॉक्टर शाह नेफ्रोलॉजिस्ट। शारमिन डिंगा वो भी शायद नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, या कोई MD MS और DM है मेडिसिन में, पता नहीं मुझे। फैजी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और आपने कहा था कि इसके लिए आप आंदोलन करेंगे, उसको कई महीने हो चुके हैं, लगता नहीं काफी देर हो गई चिड़िया? नहीं, जब उन्होंने कहा था उसी वक्त में, जब उन्होंने कहा था उसी वक्त हम फौरन, हम पता चला, हम कमिश्नर से मिले, कमिश्नर का तबादला भी हो गया। हमको पूरा रिसर्च करने में भाई उन्होंने कहा कि आप हमसे तभी शिकायत कीजिए, पहले एक बार जरा अच्छे से कर लीजिए। मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मैं जाके इतने अच्छे से कर दिया उनका। वहाँ पर लो लेवल के BA MS डॉक्टर वहाँ पे हैं, समझा। नंबर 1 MBBS भी हैं, कुछ MBBS हैं, पर्टिकुलर डिजीज की ट्रीटमेंट चल रही है, पर्टिकुलर डिजीज की सिर्फ, ठीक है। वो भी लोगों के वही राशन कार्ड और वो सब लिए जा रहे हैं, वो पूरे डिजीज का वहाँ पे है नहीं। जब मैं खुद को अभी मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे, मैं आनंद भाई दिघे में, मैं कहा कि भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सीने में दर्द है, मुझे जल्दी से दिखलाओ। तो मैं एक आदमी के पास सिस्टमेटिकली गया और सबसे उनकी टेक्नीशियन की डिग्री क्या किया है सबका पूछा। सब पता चला कि भाई साहब सब कहीं कहीं से उठा के लगा। किसी ने कहा कि हाँ मैंने किया है, मैंने देखा है, थोड़ा बहुत सीखा है, इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिग्री तो नहीं है, अब टेक्नीशियन भी फुल्ली नहीं है मेरा। फिर उसके बाद ECG निकाला, फिर उसके बाद 2D इको निकाला। 2D इको वाले से मैंने पूछ किया कि भाई बताओ ये 2D इको जो निकाले तुमने कहीं इसकी स्पेशलिटी, क्योंकि मैं 2D इको मैं अपने छोटे भाई का हमेशा नायर हॉस्पिटल गवर्नमेंट में कराता हूँ और वहाँ पे वो आज से 6-7 साल पहले 500 रुपया 2D इको का चार्ज है। और वहाँ पे जो करने वाले होते हैं वो सब MD होते हैं जो कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक अब आप समझिए फर्क को, और यहाँ पे आपको कोई उसका रिपोर्ट जो है बहुत ऐसी ही नॉर्मल, कोई उसका एक्सपर्ट उस पर सिग्नेचर करके नहीं मिलेगा। फिर डॉक्टर से दिखाया, मैंने उससे दिखलाने के बाद पूछा आपकी क्या डिग्री है, तो उन्होंने कहा मैं जो है BA MS हूँ सर। क्या है, गवर्नमेंट का रूल आ गया है कि कहीं भी प्राइवेट के लिए भी आ गया है कि आप कोई भी अच्छे हॉस्पिटल है और इस स्टैंडर्ड का आपका ISO का है तो आपके यहाँ कोई भी BA MS BU MS और ये सब नहीं चलेगा, सारे के सारे MBBS ही रहने चाहिए, एक भी नहीं चलने वाला है। और ये तो ये कहानी पूरी हॉस्पिटल के आपने निरीक्षण किया इसमें? अब हमने संदीप सालवी से परसों ही पूछा था कि हम लोग को जाने दीजिए भाई निरीक्षण के, हम लिख के तो नहीं देंगे साहब, क्योंकि हम मुझे मालूम है कुछ है नहीं, सिवाय एक आपने उसका जो है नेफ्रोलॉजिस्ट सारे भर दिए हैं यहाँ पे। आप समझिए इस खेल को। और यहाँ पे काफ़ी कुछ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन
हमारे पास एक आस है कि हमारी बात शुरू हो गई है स्टेट लेवल पे। हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो है कॉरपोरेशन के अंडर में, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, मेरी ख्वाहिश भी थी, मैं बहुत दिन पहले भी कहा था कि मैं इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर जब एक बार मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो सारा खेल ख़त्म, सारे आपके डिजीज़ के यहाँ पर इलाज होंगे। और अल्लाह का शुक्र है 2 महीने पहले ये गवर्नमेंट का आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया सब ने निकाला है, ज़रा पढ़ लीजिए क्या है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल 12 मेडिकल कॉलेज मिले, 12 मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हो गया है। 4000 करोड़ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4000 करोड़ का लोन इनको दिया जा रहा है, ठीक है। उससे 12 मेडिकल कॉलेज बनने हैं। नहीं है, नहीं है। ये नहीं, हमें डिमांड करनी पड़ेगी ना, इतनी आसानी से ये कैसे हो जाएगा। हम नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि एक कॉलेज हमें कहीं पर भी ठाणे में बनाना है। अब आप समझिए, पूरे स्टेट में 12 है, ठाणे के लिए 1 है, ठाणे में ऑलरेडी बना है। हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल हम स्टेट को कहे कि साहब ये प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, या 2-3 साल ये अगर चला ले कॉरपोरेशन इसको, तो वो आराम से, जैसे सारे आपको कूपर हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल हैं, सब पहले क्या थे, कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल थे। और कॉरपोरेशन 3 साल, जब 2-3 साल हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट ले करके मेडिकल कॉलेज में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देती है। तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मुंब्रा वाले साथ आएँ, दूसरे पार्टी वाले भी साथ आएँ, चले हम सब मिल करके इसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कराते हैं। 100 बेड का सब जगह प्रोविज़न 100 बेड का है, 4000 करोड़ है, 12 बनने हैं, एक ठाणे में बनना है, लिखा हुआ क्लियरली एक ठाणे में बनना है। तो वो ठाणे का बना बनाया उनको मिल जाएगा, इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है। सारा चीज़ रेडी है, और अगर इसको हमने साइन कर दिया MOU या कुछ भी कर दिया, उसको थोड़ा तो जा सकता है, लेकिन फिर लंबी कहानी हो जाएगी। उसको प्राइवेट को नहीं जाने देना है किसी भी हालत में, ठीक है। और जहाँ पर थोड़ा बहुत जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस हमें दे करके इलाज कराना ज़्यादा बेहतर होता है कि एक अच्छे से कराएं। कोई भी इंसान को जब हार्ट अपना ऑपरेशन कराना होता है तो क्या कहता है कि मुन्ना भाई वाला हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या वो नहीं। आप लोग चाहते हैं कि मुन्ना भाई वाला हॉस्पिटल मिल जाए, तो मुन्ना भाई वाला ही हॉस्पिटल है ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ पर जो लोग अंदर घुसे हुए हैं, उसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग आला खरीद लेंगे थोक से और एप्रन लगा लेंगे, और उस पार्टी के लोग अंदर आपको इलाज करते हुए भी कोई ठिकाना नहीं है कि मिलेंगे, समझा, इलाज करते हुए मिलेंगे। और गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो आप उसकी मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, कौन है कौन नहीं है, ये सारे चीज़, जैसे आज भी हो रहा है कि जो इसके मतलब इसके हकदार नहीं है यहाँ पर आने के भी, वो लोग इसको लिए हुए हैं हॉस्पिटल को, यानी अंधी नगरी या चौपट राजा। और मुंब्रा के लोगों को क्या चाहिए, आप बेवकूफ़ बना दीजिए कि साहब हमारा कैशलेस होगा, आपको तो इलाज से मतलब है ना। जैसे लग रहा है कि इनके घर से पैसा आ रहा है, आपको इलाज से हम तो फ्री दे रहे हैं, तो फ्री का कहते हैं ना कि फ्री के किसी चीज़ को देखा नहीं जाता है, फ्री का नहीं है, ये हमारे टैक्सेस से बना है, और फिर आगे भी हमारे ही उससे सारे टैक्सेस से जितने भी चलते हैं जो वो है, वो सब भी उसी से चलते हैं। तो हमको राइट है कि अपना इलाज सही आदमी से हम कराएं, दूसरे से हम नाई के यहाँ जाके नहीं कराएंगे। जी, अभी आपका कहना है कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेट ना किया जाए, बिल्कुल ना किया, हॉस्पिटल प्राइवेट ऑलरेडी हो चुका है, प्रोसेस में है। तो आप कैंसिल कराने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, कैंसिल कराने के लिए हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि साहब हमको सच्चाई तो बताओ, कुछ तो दिखाओ। उन्होंने कहा था कि उसी तर्ज पे करेंगे। किसने कहा था? ये कमिश्नर डॉक्टर जो थे विपिन शर्मा ने कहा था, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। और जब उन्होंने कहा कि आप पूरा रिसर्च करके आइए हमको बताइए, तो हम उनको बताने वाले थे सारे। तो भाई जब तक ये बदल गए हैं, अब नए आए हैं, उनसे भी मुलाकात हो गई है। उन्होंने कहा है कि उनके पास लंबी लिस्ट बता दी गई है कि आप हमको इस बात का पैसे खर्च करते रहेंगे, फिर कमिश्नर बदली होते रहेंगे, फिर ये तो लंबा। देखिए ऐसा है, बात समझिए, कोई बात आधी अधूरी, देखिए ये घुमाया जा रहा है। ये है ना कि ये लोगों का एक मिला जुला भ्रष्टाचार का पूरा कहाँ से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नेता होते हैं। जैसे अब टॉरेंट को कर दिया तो टॉरेंट से फ़ायदा नेता लोगों को होता रहेगा। जब तक टॉरेंट 20 साल के लिए, अभी 2 साल चला गया, वो रहेगी, उसी तरह उनको होता रहेगा। उसी तरह प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन से कोई भी भ्रष्टाचार, उनसे ये करना, किसी आदमी को मतलब अनपढ़ आदमी को भी रखवाना, इधर
इधर उधर रखवाना उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, उनको रखवा सकते हैं। किसी का इलाज हुआ तो ये करा सकते हैं, किसी से गलत सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, किसी को गलत फंसवा सकते हैं। ये कुछ भी प्राइवेट होने के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्राइवेट। आज आपने जो रैली निकाली थी, धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद अगर फिर भी प्राइवेटाइजेशन हुआ हॉस्पिटल तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम जब तक गवर्नमेंट हमारी तो नहीं आएगी, लेकिन हम इसके खिलाफ जो है आंदोलन अपना जारी रखेंगे। ठीक है, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, चाहे वो टोरेंट जब तक ना भगा दें हम, ठीक है, ये ना भगा दें। देखिए, आप दिन ब दिन हमारी ताकत को आप शायद समझ रहे होंगे और पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है। ठीक है, हम जब टकराते हैं तो बहुत अच्छे से टकराते हैं, धीरे धीरे हम आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कैसे आएंगे और कब क्या कर गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी ताकत हम नहीं है, अवाम होती है। ठीक है, वो आवाम कब क्या कर देगी और कहां उठा के फेंक देगी आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, 4 चीफ मिनिस्टर का पता हवा नहीं आज निकल गई कैसे, और अभी हम उस पे भिड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान का पीएम बना बैठा है, और एक जो है होम मिनिस्टर बना बैठा है, उसकी हम लोग या अभी हमें भी अगले हफ्ते गुजरात के लिए रवाना होना है। ठीक है, हम रवाना हो रहे हैं, हम भी आएंगे लेकिन जल्द ही, और हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारा एक सिंबॉलिक कह लीजिए आज इस छोटा सा ये हम इनको सिर्फ एक समझा रहे हैं कि हम करेंगे, हम आपकी मुखालफत करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ, मतलब हर थोड़ा दिन पे जारी रहेगा, सिर्फ उसी का नहीं रहेगा। थोड़ा हम भी डायबिटिक आदमी है, हम कभी कभी हम सोचा है हिम्मत करके कि मैं भी भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। डायबिटिक है, नहीं बैठना चाहिए, लेकिन बैठूंगा क्योंकि लोगों का मसला है और हम अनपढ़ बेवकूफ़ मुन्ना भाई का वाला ये हॉस्पिटल हम नहीं बनने देना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर कट मैसेज इनको जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।